हेलो एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम। सो एक बार फिर से हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। और आज का जो टॉपिक है और आज जो डिस्कशन करेंगे वो मस्ट ऑफ 50 पे करेंगे। काफ़ी टाइम से ये चीज़ नोटिस की जा रही है कि मस्ट ऑफ 50 कंटिन्यू बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। तो इसमें क्या करना चाहिए, क्या ये ओवर वैल्यूड है, क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, जिनके पास है उनको क्या करना चाहिए। तो ये आज मैं क्लियर व्यू इस पे दूंगा। ये कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा, जस्ट मेरी एक एनालिसिस होगी। एक प्रॉपर ढंग से, प्रॉपर मेथड से एक एनालिसिस करूंगा और आपके सामने एक रिजल्ट रखूंगा। बाकी आप लोगों का डिसीजन होगा आपको इसमें क्या करना है। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ वीडियोस आपको रिकमेंड करूंगा, जा करके ज़रूर देखें। सीपीएससी ईटीएफ के रिगार्डिंग मैंने वीडियो डाला है, अभी ये काफ़ी गिरा हुआ है। तो सीपीएससी ईटीएफ ज़रूर जा करके देखें, इसमें आपको क्लियर व्यू मिलेगा कि बाई करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, क्या करना है, इसके क्या लेवल है जहाँ पे हम इसको एवरेज कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो है, वो ज़रूर जा करके देखें। जो अभी मार्केट में गिरावट हो रही है, तो द रियल ट्रुथ अबाउट मार्केट क्रैश, शुड यू पैनिक, तो ये आप ज़रूर जा करके देखें। इससे मार्केट में जो भी गिरावट हो रही है इसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी कि मार्केट में अभी क्या करना चाहिए। और जो भी लोग अभी एग्जिट करने सोच रहे थे उनको एक प्रॉपर एनालिसिस मिलेगा। तो ये वीडियो ज़रूर जा करके देखिए, ये मस्ट रिकमेंडेड वीडियो है, ये जा करके ज़रूर देखें। तो चलिए अब वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करेंगे। सिर्फ एक चीज़ और इन्फॉर्म कर दूं कि जिन जो भी वीडियोस देख रहे हैं आप लोग और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब किया करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इससे आपका ये फ़ायदा है कि आपको सारी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। सो अभी डायरेक्ट चलते हैं मस्ट स्टॉप के ऊपर में। तो मस्ट स्टॉप को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा मस्ट स्टॉप 50 के बारे में रिटर्न्स दिखाता हूँ कि क्या रिटर्न्स हैं। तो अगर 5 दिन के रिटर्न्स हम देखें इसमें, तो लगभग -1.26% के रिटर्न्स हैं। अगर एक महीने की रिटर्न्स देखें तो लगभग 1.5% की गिरावट में है ये। बट जब 6 महीने की रिटर्न्स हम देखते हैं तो देखते हैं कि 28% के रिटर्न्स इसने प्रोवाइड किए हैं 6 महीने में। अब एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना, किसी भी ईटीएफ को एनालिसिस करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये ईटीएफ किसी ना किसी इंडेक्स को कॉपी कर रहा होगा। कोई भी ईटीएफ किसी ना किसी इंडेक्स को कॉपी करता है और कॉपी करने के बाद ही वो रिजल्ट प्रोवाइड करता है, सेम इट इज़। अगर कोई इंडेक्स, कोई ईटीएफ अपने इंडेक्स को ढंग से कॉपी नहीं कर रहा है तो वो ईटीएफ में पैसा लगाना सही नहीं होता है। तो अभी हम ये देखेंगे कि ये इंडेक्स, ये मस्ट ऑफ 50 किस इंडेक्स को कॉपी करता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये यूएस इंडेक्स है। अगर किसी को भी एक कंफ्यूजन है कि ये कॉपी करता है S&P 500 इंडेक्स को, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट ये किसको करता है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। S&P 500 इंडेक्स क्या है? जैसे इंडिया में निफ्टी 50 है, तो निफ्टी 50 के अंदर में इंडिया की टॉप 50 कंपनी होंगी, राइट। उसी तरीके से ये जो S&P 500 है, ये यूएस की 500 कंपनी से मिलकर के एक इंडेक्स बना है। अब जो मस्ट ऑफ 50 है, वो इसके अंदर से जो 500 स्टॉक्स हैं उसमें से 50 टॉप कंपनीज को चूज करके एक इंडेक्स बनता है, जिस इंडेक्स का नाम है S&P 500 टॉप 50। इस इंडेक्स को कॉपी करता है मस्ट ऑफ 50। क्लियर हो गया? इस इंडेक्स को करता है, क्या नाम है इसका? S&P 500 टॉप 50 इंडेक्स को कॉपी करता है अपना मस्ट ऑफ 50। ठीक है। अभी ये देखना जरूरी है कि क्या यूएस की मार्केट में न्यूज क्या है, न्यूज के इम्पैक्ट भी देखेंगे। तो एक बार यूएस मार्केट का न्यूज देखा जाए कि किस वजह से यूएस की मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो सबसे पहले एक चीज देखते हैं कि जो डेटा प्रोजेक्ट किया गया था, जो इन्फ्लेशन का डेटा, वहां सीपीआई इंडेक्स इन्फ्लेशन का डेटा था, वो प्रोजेक्ट किया गया था 3.3% का। बट एक्चुअल में जो आया वो 3.2% का आया। मतलब जो हम सोच रहे थे, जो बेंचमार्क रखा गया था, उससे भी नीचे इन्फ्लेशन आया है। मतलब ये एक पॉजिटिव साइन है। दूसरा पॉजिटिव चीज क्या है कि यहाँ पे बैंक्स के जो है वो रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो बैंकिंग रिजल्ट से क्या अच्छा होता है और इन्फ्लेशन से क्या अच्छा होता है कि रेट कट होने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। रेट कट होने से क्या होता है, शेयर मार्केट में हमेशा एक पॉजिटिविटी आती है। इंटरेस्ट रेट कैसे इम्पैक्ट करता है मार्केट के ऊपर में, ये मैं किसी और वीडियो में बनाऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझिए कि जब भी इंटरेस्ट रेट कट होता है
तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है उस कंट्री के लिए। ठीक है, अब ये दोनों न्यूज की वजह से यूएस मार्केट पे क्या असर पड़ा है, तो जरा देखते हैं इसको कि यूएस मार्केट पे असर क्या पड़ा है। सो आप देख सकते हो कि न्यूज की वजह से क्या हुआ। अगर यूएस की मार्केट को डिटेल में देखा जाए तो नेस्डेक आप देखोगे तो ये 2% पॉजिटिव में है, 2% से ऊपर पॉजिटिव में है। S&P 500 1% से ऊपर पॉजिटिव में है। गोल्ड भी आप देखो तो पॉजिटिव में है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाली है वो है विक्स, यूएस विक्स। अब आप देखो यूएस विक्स जो है 13% माइनस में है। अब यूएस विक्स माइनस में है, विक्स से क्या होता है, विक्स एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है। अगर ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स माइनस में है ना, तो इससे आप ये समझो कि मार्केट में पॉजिटिविटी आनी है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो देखना बहुत जरूरी है, अगर आप यूएस का बॉन्ड यील्ड 10 ईयर बॉन्ड बॉन्ड यील्ड देखोगे ना, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि बॉन्ड यील्ड क्या बता रहा है। तो बॉन्ड यील्ड को मैंने ओपन किया है। अगर आप देखोगे तो इसका चार्ट आपको कुछ बताएगा अभी। जस्ट 1 मिनट। सी, यूएस का बॉन्ड यील्ड आपको क्या बता रहा है, अगर आप मैं इसको वाईटीडी में करूं तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। देखो यहां से यहां आ गया है। बॉन्ड यील्ड से क्या समझ में आता है, बॉन्ड यील्ड मतलब बॉन्ड एक फिक्स इनकम एसेट है और इक्विटी एक रिस्की एसेट होता है, रिस्क वॉलेटाइल इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। अगर ये बॉन्ड यील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक चीज समझ में आना चाहिए कि लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं हो करके बॉन्ड मार्केट में इंटरेस्ट हो रहे हैं, मतलब अपना पैसा मूव कर रहे हैं ऐसे एसेट्स की तरफ जहां पे उनके पैसे पे रिस्क ना हो, वॉलेटाइल ना हो। इसका मतलब है कि इससे बॉन्ड यील्ड से हमें ये पता चलता है कि अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है तो इसका मतलब स्टॉक मार्केट में कुछ ना कुछ ऐसा न्यूज आने वाला है जिससे पैसा लॉस होने की उम्मीद बढ़ जाएगी। और अगर बॉन्ड यील्ड नीचे की तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, तो आप एक चीज समझो कि लोग अब ज्यादा मार्केट में इंटरेस्टेड है बिकॉज मार्केट में अब अच्छी न्यूज आ रही है। तो ये बॉन्ड यील्ड और विक्स, यूएस की मार्केट अगर आपको देखनी है तो यूएस का बॉन्ड यील्ड 10 इयर्स बॉन्ड यील्ड जरूर देखें और यूएस विक्स जरूर देखें। ये दोनों चीज आपको बता देगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो अगर न्यूज बेस पे हमने देखा तो न्यूज से हमें यह समझ में आया है कि यूएस के मार्केट में पॉजिटिविटी तो आ गई है। ठीक है, बट हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है इन्वेस्ट करने के लिए यूएस की मार्केट में। तो हमारे पास ईटीएफ है, 3 ईटीएफ है, मॉन 100, मस्ट 50 एंड मफांग। तो आज जो एनालिसिस मैं अभी कर रहा हूं वो मस्ट स्टॉप पे कर रहा हूं। तो मस्ट स्टॉप किसको कॉपी करता है, सबसे पहले S&P 500 टॉप 50 इंडेक्स को कॉपी करता है। अब ये चीजें तो समझ में आ गई कि यूएस का मार्केट सही है, सब सही है, लेकिन क्या हमें मस्ट ऑफ 50 के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा। तो जरा सा मस्ट ऑफ 50 के रिटर्न्स को देखा जाए तो अगर एक महीने में देखते हैं तो लगभग 1.5% का इसने माइनस दिया है। 6 महीने में देखें तो 28% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। आप देखो, अब इसी के इंडेक्स को हम देखते हैं कि S&P 500 टॉप 50 जो इंडेक्स है उसने 6 महीने में कितने रिटर्न्स दिए हैं। तो उसने 6 महीने में सिर्फ 6% के रिटर्न्स दिए हैं। तो यहां पे समझना बहुत जरूरी है कि जिस इंडेक्स को कोई कॉपी कर रहा है उस इंडेक्स का रिटर्न 6% है और ईटीएफ का रिटर्न 26% है। कैसे पॉसिबल हो सकता है ये। अब आप बोलेंगे कि हो सकता है कि डॉलर की वजह से हो रहा है, डॉलर जो है यहाँ पे अपना जो प्राइस, अपना जो रुपीज है उसमें जो कन्वर्ट होता है उस वजह से ऐसे हो सकता है कि हाई रिटर्न बन रहा हो। तो आप एक चीज समझो, 2.5 गुने से ज्यादा का रिटर्न बना करके दे रहा है ये ईटीएफ अपने इंडेक्स से। क्या ये पॉसिबल है। मैं ये बोलता हूं कि अगर आप करना चाहते हो तो आप बिल्कुल करो, बट अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी इससे ज्यादा बेहतर हमारे पास ऑलरेडी है तो क्यों नहीं हम उस जगह पे करें जहां पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है। क्या जरूरत है कि हम भागती हुई चीजों को ही राइड करें। अभी हमारे पास इंडिया के अंदर में, इंडिया की मार्केट में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप निफ्टी देखो, प्रॉपर वैल्यूएशन पे है। जो वीडियो मैंने आपको रिकमेंड की है शुरू में ही कि स्टॉक मार्केट का जो ट्रुथ है कि हमें पैनिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो वीडियो जरूर जा करके देखें। मार्केट की पूरी वैल्यूएशन मैंने उसमें जा करके बताई है। अगर हमारे सारे ईटीएफ 10-10%, 15% से गिरे हुए हैं इंडिया के स्टॉक इस टाइम में, तो हम क्यों इस जगह पे, ऐसी जगह पे अपना पैसा लगाएं जहां पे हमें कंफ्यूजन है, रिस्क है। बिकॉज इंडेक्स अलग परफॉर्म कर रहा है, ईटीएफ अलग परफॉर्म कर रहा है, जबकि यहाँ पे ट्रैकिंग एरर तो होना ही नहीं चाहिए। किसी ईटीएफ को हम तभी अच्छा बोलते हैं जब उसके अंदर में
ट्रैकिंग एरर ना के बराबर हो। यहाँ तो आप खुद देख रहे हो कि ट्रैकिंग एरर कितना बड़ा ट्रैकिंग एरर है। तो ये सिर्फ एनालिसिस मैंने इसलिए रखा है कि आप लोगों को एक क्लियर व्यू मिल सके। मेरे एक व्यूअर्स में से ही एक ने कमेंट्स किया था कि फर्स्ट ऑफ 50 इतने हाई वैल्यूएशन पे क्या करना चाहिए, तो मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है इस पे वीडियो बनाना अपने व्यूअर्स के लिए। तो ये मैंने एक क्लियर व्यू दिया है आप लोगों को। अब आप लोग खुद समझे कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मेरी राय, अगर मैं अपने लिए करूंगा, तो मैं, मेरी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी उस जगह पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे वैल्यू इन्वेस्टिंग मिल रही है, जैसे इंडिया के अंदर में निफ्टी 50 के अंदर में मिल रही है। जैसे और भी ईटीएफ हैं जो बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं, जैसे मैंने सीपीएससी पे वीडियो बनाया है, आप उसको जा करके देखिए, वहाँ पर भी आपको वैल्यू के बारे में पता चले। तो अगर वैल्यू हमारे इंडिया में ही ज़्यादा अच्छी मिल रही है, तो क्यों हमें ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जहाँ पे एक ट्रैकिंग एरर आ रहा हो। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। ये मेरी अपनी एनालिसिस है, आप अपने हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इन्वेस्ट करें। जो आपको करना है उस तरीके से कर सकते हैं। आपके लिए सिर्फ मैंने एनालिसिस रखा है, बस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।